किन किन रास्तों से हमने विचार को इकट्ठा किया है। विचार को इकट्ठा करने में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे गहरा जो तल है वो है ममत्व का, वो इस भाव का कि वे मेरे हैं। लगता है विचार मेरे, कोई विचार आपका है। अगर मैं विवाद करने लगूं तो आप कहेंगे मेरा विचार ठीक है। थोड़ा विचार करिए, आपका कोई विचार है या कि सब विचार बाहर से आए हैं? व्यर्थ ही हम कहते हैं कि मेरा विचार। जो लोग कहने लगते हैं मेरी कोई पत्नी नहीं, मेरा कोई बच्चा नहीं, मेरा कोई मकान नहीं, वे भी कहते हैं मेरा धर्म, वे भी कहते हैं मेरा विचार, मेरा दर्शन। उनको भी वो विचार के तल पर जो ममत्व का भाव है, मेरे होने का भाव है, नहीं जाता। और जिनका उस तल पर ममत्व का भाव नहीं गया है, उनका किसी तल पर ममत्व का भाव नहीं जाएगा। वो चाहे कितना ही कहें कि मेरी पत्नी नहीं है ये, लेकिन बहुत गहरे में उनका ये भाव रहेगा कि मेरी पत्नी है। स्वामी रामतीर्थ अमेरिका से वापस लौटे, सारे यूरोप में, सारी अमेरिका में उन्होंने बड़ी तत्व दर्शन की चर्चा की, उनका बड़ा प्रभाव हुआ, लाखों करोड़ों लोगों ने पूजा और माना। फिर वो भारत वापस लौट आए। फिर वो कुछ दिन तक हिमालय में थे। उनकी पत्नी उनसे मिलने गई तो स्वामी राम ने मिलने से इंकार कर दिया। उन्होंने कहा मैं नहीं मिलूंगा। तो उनके पास सरदार पूर्ण सिंह नाम के एक व्यक्ति रहते थे, वो बहुत हैरान हुए। उन्होंने कहा कि मैंने आपको कभी किसी स्त्री को इंकार करते नहीं देखा। यूरोप में, अमेरिका में हजारों स्त्रियां आपसे मिली और आपने कभी किसी को इंकार नहीं किया। इस स्त्री को इंकार क्यों करते हैं? क्या किसी तल पर अब भी इसे अपनी पत्नी नहीं मान रहे? छोड़कर चले गए थे उसे, लेकिन अपनी पत्नी से मिलने को इंकार कर रहे हैं। जरूर किसी तल पर वो मान रहे हैं कि वो पत्नी उनकी, अन्यथा और स्त्रियां आती हैं उन्हें मिलने से इंकार कभी उन्होंने किया नहीं। जब तक आपका विचार पर ममत्व है तब तक आप इस भ्रम में मत रहें कि आप कुछ भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि असली पकड़ और संपत्ति तो केवल विचार की है, बाकी सारी चीजें बाहर हैं, उनकी कोई पकड़ नहीं है। पकड़ तो सिर्फ विचार की है। वो जो विचार का घेरा है, वो जो विचार की संपत्ति है, जिससे आपको लगता है कि मैं कुछ जानता हूं, विचार नहीं है, क्या उसमें कुछ भी आपका है? एक बहुत बड़ा साधु था, कुछ ही दिन पहले उसके आश्रम में एक युवा सन्यासी आया। 2-4-10 दिन तक उस सन्यासी की बातें उसने सुनी। वो जो वृद्ध साधु था, उसकी बातें बड़ी थोड़ी सी थी और युवा सन्यासी थक गया उन्हीं बातों को बार बार सुनकर। उसने सोचा इस आश्रम को छोड़ूं, यहां तो सीखने को कुछ दिखाई नहीं पड़ता। और तभी एक और सन्यासी का आगमन आश्रम में हुआ। रात्रि को उस सन्यासी ने जो चर्चा की वो बहुत अद्भुत थी, बहुत गंभीर थी, बहुत सूक्ष्म थी, बहुत गहरी थी। ये युवा सन्यासी उसकी बातें सुना, उस आगंतुक सन्यासी की, अतिथि की, और इसको लगा कि गुरु हो तो ऐसा हो जिसके पास ऐसा ज्ञान है, इतना गंभीर और गहरा। और एक ये वृद्ध सन्यासी है जिसके आश्रम में मैं रुका हूं आके, इसको तो थोड़ी सी बातें आती हैं और कुछ आता नहीं। फिर उसे ये भी लगा कि ये वृद्ध सन्यासी इस युवा सन्यासी की बातें सुन के मन में कैसा दुखी नहीं होता होगा, कैसी इसे नहीं अपमान अनुभव होता होगा। ये तो कुछ भी नहीं जानता, जीवन इसने व्यर्थ गंवा दिया है। उस नए आए साधु ने अपनी बात पूरी की और गौरव से सबकी तरफ देखा कि उन पर क्या प्रभाव पड़ा। उसने वृद्ध साधु की तरफ भी देखा। वो वृद्ध साधु बोला कि मैं 2 घंटे से बहुत स्मृति पूर्वक सुन रहा हूं, लेकिन मैं देखता हूं कि तुम तो बोलते ही नहीं। सन्यासी ने कहा आप पागल तो नहीं है? मैं 2 घंटे से मैं ही बोल रहा हूं और तो सब लोग चुप हैं, और आप कहते हैं कि 2 घंटे से आप सुन रहे हैं और मैं बोलता नहीं। उस साधु ने कहा निश्चित ही मैंने बहुत गौर से सुना, तुम कुछ भी नहीं बोले, जो भी तुम बोले सब दूसरों का है, कोई विचार तुम्हारी अपनी अनुभूति से नहीं है। और इसलिए मैं कहता हूं कि तुम नहीं बोले, दूसरे तुम्हारे भीतर से बोले, लेकिन तुम नहीं बोले। विचार की मुक्ति के लिए और विचार की स्वतंत्रता के लिए और विवेक के जागरण के लिए पहली बात, पहला बोध, विचार कोई भी मेरा नहीं, कोई भी विचार मेरा नहीं है। वो जो मेरे का संबंध है विचार से, उसे देख लें, वो आपका सच नहीं है, वो झूठ है। कोई विचार मेरा नहीं है। वो जो तादात्म्य है विचार से, उसे तोड़ दें। हम हर विचार से अपना तादात्म्य कर लेते हैं।
हम कहते हैं जैन धर्म मेरा, हिंदू धर्म मेरा, राम मेरे, कृष्ण मेरे, क्राइस्ट मेरे। हम तादात्म्य कर लेते हैं, हम अपने मैं से उनको जोड़ लेते हैं। बड़ा आश्चर्य है, कोई विचार आपका नहीं है, कोई धर्म आपका नहीं है। ये स्मरण पूर्वक अगर प्रज्ञा में प्रतिष्ठित हो जाए ये बोध, कोई विचार मेरा नहीं है। आप सारे विचारों को फैला के देख लें, वे कहीं से आए होंगे। जैसे वृक्ष पर आते हैं पक्षी और संध्या बसेरा करते हैं, ऐसे ही विचार मन में आते और निवास करते हैं। आप केवल एक धर्मशाला की तरह हैं जहां लोग ठहरते हैं और चले जाते हैं। एक सराय का मुझे स्मरण आता है, एक छोटी सी सराय थी, वहां कुछ लोग आ रहे थे संध्या को ठहरने को, कुछ लोग जिनका काम पूरा हो गया वो संध्या को विदा हो रहे थे। और एक फकीर उस सराय के बाहर बैठा था और हंस रहा था। एक नया नया आदमी भीतर सराय में आ रहा था। उसने फकीर से पूछा, हंसते क्यों हो? उसने कहा, इस सराय को देख के मुझे अपने मन का ख्याल आ गया, इसलिए हंसी आ गई। ऐसे ही कुछ विचार आते हैं और कुछ चले जाते हैं, और मन केवल सराय है, और कोई भी विचार उसका अपना नहीं है। मन केवल सराय है, वहां ठहरते हैं विचार और चले जाते हैं। जरा अपने मन को गौर से देखें तो पता चलेगा, कल जो विचार थे वे आज नहीं है, परसों जो विचार थे वे आज नहीं, साल भर पहले जो विचार थे वे आज नहीं है, 10 साल पहले जो विचार थे वे आज नहीं है, 20 साल पहले जो विचार थे उनका कोई पता नहीं है। इन पिछले अगर आप 50 साल जिए हैं या 40 साल या 30 साल या 20 साल, तो लौट कर देखें 20 साल में कौन से विचार आपके रहे हैं। विचार आए हैं और गए हैं, और आप केवल सराय हैं ठहरने की जगह, और फिर भूल से समझ लेते हैं कि मेरे हैं। जैसे ही समझ लेते हैं कि मेरे हैं, वैसे ही विचार को पकड़ मिल जाती है और दीवार बननी शुरू हो जाती है। पहला स्मरण चित्त की स्वतंत्रता के लिए जरूरी है, जाने कि कोई विचार आपका नहीं है। अगर कोई विचार आपका नहीं है और विचार आते हैं और चले जाते हैं, तो आप कौन हैं फिर? आप क्या हैं वहां? आप निश्चित ही साक्षी से ज्यादा नहीं है, आप निश्चित ही देखने वाले से ज्यादा नहीं। आप वहां केवल एक दर्शक हैं। लेकिन हम तो नाटक में भी तादात्म्य कर लेते हैं, हम तो फिल्म में भी तादात्म्य कर लेते हैं। वहां फिल्म चलती हो और कोई दुखद चित्र आता हो तो हमारे आंसू बहने लगते हैं। और ये छोटे मोटे आदमी की बात नहीं है। बंगाल में एक बहुत बड़े विचारक हुए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो विद्या के सागर समझे जाते थे। एक छोटा सा नाटक हो रहा था कलकत्ते में, उस नाटक को वो देखने गए। उस नाटक में एक पात्र था जो एक महिला पर अनाचार करता है, अत्याचार करता है। वो अत्याचार करने लगा, वो उस स्त्री को सताने लगा, और विद्यासागर इतने गुस्से में आ गए कि उसको उन्होंने अपना जूता निकाला, उसको मार दिया नाटक में। और वो विद्या के सागर समझे जाते थे, उन्होंने जूता मार दिया उसके उसे। वो जो अभिनेता था उनसे ज्यादा समझदार रहा होगा, उसने जूते को लिया और नमस्कार किया, और उसने कहा कि मैं सफल हो गया, इतने बड़े आदमी ने भी धोखा खा गया। उसने कहा ये मेरा पुरस्कार जीवन का हुआ, इससे बड़ा पुरस्कार मुझे कभी नहीं मिला, यानी मेरे अभिनय की कुशलता सफल हो गई। विद्याचंद्र बाद में बहुत घबराया विद्यासागर, और कहने लगी ये क्या भूल मुझसे हो गई, लेकिन मैं भूल ही गया कि ये मामला नाटक का है और मैंने तादात्म्य कर लिया। इस जीवन में विचार के तल पर भी हम दर्शक से ज्यादा नहीं है, लेकिन हम विचार से तादात्म्य कर लेते हैं। वो जो विचार मन के पर्दे पर आते और जाते हैं, उनके हम सिर्फ साक्षी हैं। ख्याल करें, रात आपने स्वप्न देखे, सुबह आप उठे, आप कहते हैं कि स्वप्न आए और गए, फिर आपने दिन देखा, आप बच्चे थे आपने बचपन देखा, फिर युवा हुए, फिर बूढ़े हुए। जरा ख्याल करें कि आपके भीतर कौन सा तत्व सात्वत पूरे वक्त मौजूद है, सतत मौजूद है, सिवाय देखने वाले के और कोई मौजूद नहीं है। बाकी सब आता है और चला जाता है। बचपन आता है चला जाता है, जवानी आती है चली जाती है, बुढ़ापा आता है चला जाता है, जन्म होता है मृत्यु हो जाती है,
सुख आते हैं, दुख आते हैं, धूप आती है, छाया आती है, सम्मान आता है, अपमान आता है, लेकिन ये सारी चीजें आती हैं और जाती हैं। पूरे जीवन में कौन सा तत्व है जो न आता है और न जाता है? वो सिर्फ देखने वाले के सिवाय और कोई दूसरा तत्व नहीं है। वो जो इन सबको देखता है, वो जो देखता है कि धूप आई, जो देखता है कि धूप गई, जो देखता है कि युवा हुआ, जो देखता है कि बूढ़ा हो गया, जो देखता है एक विचार आया, जो देखता है दूसरा विचार गया, एक देखने वाले सूत्र के सिवाय आपके भीतर बाकी सब आता है और जाता है। बाकी कोई तत्व टिकता नहीं है। हाँ, एक चीज टिकी रहती है, वह देखने की शक्ति और देखने की क्षमता और वो दृष्टा होने का, वो साक्षी होने का भाव। विचार के तल पर साक्षी हो जाएं, विचार को देखें, पकड़े नहीं, विचार को बांधे नहीं, देखें, मात्र साक्षी होकर देखें। लेकिन हम साक्षी नहीं हो पाते क्योंकि हमने मान रखा है कि कुछ विचार बुरे हैं और कुछ अच्छे हैं। इसलिए हम अच्छे को पकड़ना चाहते हैं, बुरे को धक्का देना चाहते हैं, इसलिए हम साक्षी नहीं हो पाते। अच्छे और बुरे का जो भेद करता है वो साक्षी नहीं हो सकता। जो अच्छे बुरे का भेद करता है विचार में कि ये विचार अच्छा है, तो जो अच्छा है उसे पकड़ना चाहता है और जो बुरा है उसे हटाना चाहता है। विचार केवल विचार है, विचार ना अच्छा होता है ना बुरा होता है। विचार ना अच्छा होता है ना बुरा होता है, विचार केवल विचार है। जैसे ही हमने अच्छा और बुरा कहा, वैसे ही हम एक को पकड़ने और दूसरे को छोड़ने में लग जाएंगे। और जो एक को पकड़ेगा और दूसरे को छोड़ेगा वो समझ ले, अच्छे और बुरे जिन्हें हम कह रहे हैं वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो अच्छे को पकड़ेगा बुरा भी बच जाएगा और जो बुरे को धकाएगा तो अच्छा भी धकेगा। वे दोनों संयुक्त हैं। विचार संयुक्त है और इसीलिए जिसको हम अच्छा आदमी कहते हैं, आप ये मत सोचें कि उसके भीतर बुरे विचार नहीं है। उसके भीतर बुरे विचार हैं। ऐसा अच्छा आदमी आप नहीं खोज सकते जिसके भीतर बुरे विचार ना हो, और ऐसा बुरा आदमी भी नहीं खोज सकते जिसके भीतर अच्छे विचार ना हो। हाँ, ऐसा आदमी जरूर होता है जिसके भीतर विचार ही ना हो, वो बिल्कुल अलग बात है। वो बिल्कुल अलग बात है, उसके बाबत में नहीं अभी चर्चा कर रहा। ऐसा आदमी होता है जिसके भीतर विचार ही ना हो, वो ना अच्छा है ना बुरा है, वो तो आदमी के भी ऊपर गया, वो अच्छी बुराई के ऊपर गया। उसको मैं साधु कहता हूं। उसने ही जाना। जो अच्छे को पकड़ता है वो स्मरण रखे कि बुरा उसके भीतर रहेगा। इसलिए आप ये जान के हैरान होंगे, जो सज्जन है वो स्वप्न में वो काम करता है जो दुर्जन दिन में जागने में करता है, कि बुरा विचार उसके भीतर है। जो दुर्जन जागने में करता है, सज्जन सपने में करता है। और आप बहुत हैरान होंगे जान के कि बुरे आदमी बुरे सपने नहीं देखते, अच्छे आदमी बुरे सपने देखते हैं। बुरे आदमी अच्छे सपने देखते हैं। बुरे आदमी साधु होने के सपने देखते हैं और अच्छे आदमी असाधु होने के सपने देखते हैं। जिसको उन्होंने होश में पकड़ा है और जिसको धकाया है वो बेहोशी में वापस लौट आता है। वो तो मौजूद था लेकिन होश में आप उसे प्रकट नहीं होने देते थे, वो बेहोशी में प्रकट होता है। अगर दुनिया के सज्जन लोगों का मन खोल कर रखा जाए तो जितने पाप वे लोग करते हैं जो कि जेल खानों में बंद है, उतने पाप वे भी मन में करते हैं। तो कोई बहुत भेद नहीं है। वे सारे के सारे वे ही पाप जो दुर्जन करता है वे सज्जन भी करते हैं। वे मन में ही करते हैं, दुर्जन बाहर कर देता है। और वे सारी अच्छी बातें जो सज्जन करता है उनकी कल्पना दुर्जन भी करते रहते हैं, उनके सपने वे भी देखते रहते हैं। वे दोनों ही पहलू साथ ही रहते हैं। कोई अच्छा आदमी ऐसा नहीं होता कि उसकी पीठ के साथ बुरा आदमी ना जुड़ा हो, और कोई बुरा आदमी ऐसा नहीं होता कि उसकी पीठ के पास ही अच्छा आदमी ना खड़ा हो। जिसे हम दबा देते हैं वो पीछे दब जाता है, जिसे उभार लेते हैं वो ऊपर निकल आता है। जैसे सिक्के का चेहरा हम ऊपर कर लें तो पीठ नीचे चली जाती है, और पीठ ऊपर कर लें तो सिक्का का चेहरा नीचे चला जाता है। वैसे अच्छा और बुरा एक ही विचार के दो पहलू हैं। जिसको साक्षी होना है और जिसे सत्य को जानना है, उसे समस्त विचार को मात्र विचार समझना होगा, न कोई अच्छा है न कोई बुरा है। क्योंकि जैसे ही हमने ये तय किया कि कुछ अच्छा है और कुछ बुरा है, वैसे ही हम एक को पकड़ने में दूसरे को हटाने में लग जाएंगे और साक्षी नहीं रह सकेंगे। साक्षी होने के लिए जरूरत है कि हम निष्पक्ष हों, हमारी कोई धारणा ना हो, हमारी कोई कामना ना हो,
हमारी कोई कल्पना ना हो, हम कुछ आरोपित ना करना चाहते हो, विचार जैसे हैं हम उनको वैसे ही देखने को राजी हो। और यह आश्चर्यजनक तत्व है कि अगर आप विचार के मात्र साक्षी हो जाएं, निर्णय ना लें, अच्छा बुरा ना सोचें, कंडेमनेशन ना करें, किसी विचार की निंदा और किसी की प्रशंसा ना करें, तो आप बहुत हैरान हो जाएंगे। इस भांति जो साक्षी की मात्र चुप मौन देखता रह गया है, वो धीरे धीरे पाता है कि विचार विलीन हो गए, विचार शून्य हो गए। उसके चित्त के द्वार पर विचार आने बंद हो जाते हैं, जो उनके प्रति समस्त राग के संबंध छोड़ देता है। समस्त राग के संबंध से अर्थ है उनके प्रति प्रेम भी छोड़ देता है और उनके प्रति घृणा भी छोड़ देता है। वे दोनों ही राग के संबंध हैं। और जिसको हम प्रेम करते हैं वो भी हमारे द्वार आता है, और जिसको हम घृणा करते हैं वो भी हमारे द्वार आता है। मित्र भी हमको घेरे रहते हैं और शत्रु भी हमको घेरे रहते हैं। एक बार मित्र चाहे ना भी घेरे, लेकिन शत्रु जरूर घेरे रहते हैं। वे हमारे चित्त में घूमते ही रहते हैं। अगर कोई आदमी समझ ले कि धन बुरा है, इसका विचार बुरा है, तो वो पाएगा कि 24 घंटे धन का विचार ही उसको घेरे हुए है। कोई आदमी समझ ले कि भोजन बुरा है और करना ठीक नहीं है, तो उसका विचार, भोजन का विचार ही उसे घेरे रहेगा। कोई आदमी समझ ले कि सेक्स पाप है, काम पाप है, और उससे लड़ने लगे, तो वो पाएगा कि 24 घंटे उसका चित्त उसी विचार से घिरा हुआ है। जिस विचार से आप लड़ते हैं वही विचार आपका आमंत्रण स्वीकार कर लेता है। जिससे आप लड़ते हैं वही आने लगता है। मन का नियम है, जिससे लड़ेंगे वही आमंत्रित हो गया। जिसको आपने धक्का दिया वह आपके धक्का देने के कारण ही आना शुरू हो जाएगा। इसलिए विचार को न तो लड़ना है, न विचार को स्वीकार करना है, न उसे पकड़ना है, न धक्के देना है। विचार को मात्र देखना है। बड़े साहस की जरूरत है, क्योंकि बुरा विचार भी आएगा और मन होगा कि धक्का दे दें, और अच्छा विचार आएगा और मन होगा कि पकड़ ले। इस मन की ये जो पकड़ने और धक्का देने की वृत्ति है, इस पर थोड़ा सा बोधपूर्वक, विचारपूर्वक, स्मृतिपूर्वक अगर कोई ध्यान करेगा तो ये वृत्ति धीरे धीरे शिथिल हो जाती है और आप विचार को देखने में समर्थ हो जाते हैं। जो व्यक्ति विचार को देखने में समर्थ हो जाता है, वो व्यक्ति विचार से मुक्त होने में समर्थ हो जाता है। जो व्यक्ति विचार को देखने में समर्थ हो जाता है, वो व्यक्ति विचार से मुक्त होने में समर्थ हो जाता है। हम विचार को देखते ही नहीं, हम कभी रुक के ठहर के देखते नहीं कि वहां क्या चल रहा है। आपने शायद ही कभी देखा हो कि आधा घंटे बैठ के आपने देखा हो कि क्या आपके भीतर चल रहा है। वो चल रहा है और आप भी चले जा रहे हैं, वो चल रहा है और आप भी काम किए जा रहे हैं, वो चल रहा है आप खाना खा रहे हैं, वो चल रहा है आप दुकान जा रहे हैं, वो चल रहा है आप लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, वो चल रहा है मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, वो भीतर आपके चले जा रहा है। वो अलग ही चलता जा रहा है। धीरे धीरे आपने उसकी फिक्र ही छोड़ दी कि भीतर क्या चल रहा है, आप अपना किए चले जा रहे हैं। इसलिए आप करीब करीब सोए हुए आदमी हैं, भीतर मन कुछ और कर रहा है, आप कुछ और किए चले जा रहे हैं। आप अनुपस्थित आदमी हैं, आप अपने प्रति उपस्थित नहीं हैं, आप अपने प्रति जागे हुए नहीं हैं। महावीर से किसी ने एक दिन पूछा, साधु कौन है? तो महावीर ने कहा, असुप्ता मुनि, जो सोया हुआ नहीं है वो साधु है। पूछा, असाधु कौन है? उन्होंने कहा, सुत्ता अमुनि, जो सोया है वो असाधु। बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत सूत्र है। जो सोया है, हम सारे लोग सोए हुए हैं। हम भीतर क्या चल रहा है उसके प्रति बिल्कुल सोए हुए हैं, और वो भीतर ही हमारा असली होना है। हम उसके प्रति सोए हुए हैं। बाहर क्या चल रहा है, बाहर क्या हो रहा है, उसके प्रति जागे हुए हैं। जो बाहर चल रहा है उसके प्रति जागे हैं, जो भीतर चल रहा है उसके प्रति सोए हैं। यही जीवन का दुख और यही जीवन का अज्ञान है, और यही जीवन का स्वतंत्रता और यही उसका बंधन है। उसके प्रति जागना होगा जो भीतर चल रहा है। तो वो विचार की समस्त धारा के प्रति जो जागेगा, देखेगा, समझेगा, साक्षी होगा, वो एक बड़े अद्भुत अनुभव से गुजरता है। उसे अनुभव में आना शुरू होता है। जिन जिन विचारों का वो विराग शून्य साक्षी हो जाता है, वे विचार आने बंद हो जाते हैं। जिस जिस विचार को वो देखने में समर्थ हो जाता है, वो विचार आने में असमर्थ हो जाता है। और एक घड़ी आती है कि विचार नहीं रह जाते, और तब जो शेष रह जाता है उसका नाम विवेक है। एक घड़ी आती है कि कोई विचार नहीं होता और आप होते हैं। तब जो आपके भीतर जाग गया है वो मुक्त विवेक है, वो स्वतंत्र हुआ विवेक है। यही स्वतंत्र विवेक सत्य को जानने में समर्थ होता है। परतंत्र विवेक सत्य को जानने में असमर्थ होता है। स्वतंत्रता पहली भूमिका है,
ये स्वतंत्रता साधनी ही होगी। इसे साधे बिना कभी कोई सत्य के संबंध में कोई गति नहीं होगी। कितने ही शास्त्र पढ़ें, कितना ही समझें, कितने ही सिद्धांत याद कर लें, शब्द ही याद हो जाएंगे और कुछ भी नहीं होगा। और शब्द मस्तिष्क को भर लेंगे। और बहुत शब्द किसी ज्ञान का लक्षण नहीं है। शब्द तो पागल में भी बहुत होते हैं, आपसे ज्यादा होते हैं, लेकिन शब्द कोई ज्ञान का लक्षण नहीं है। और ये भी आप निश्चित समझें, बहुत शब्द बढ़ जाएं तो आप भी पागल हो सकते हैं। पागल में और सामान्य हम में कोई बहुत भेद नहीं है। हम में शब्द थोड़े अभी कम है, उसमें थोड़े और ज्यादा हो गए। हर आदमी पागलपन के किनारे पर खड़ा रहता है, जरी सा धक्का और पागल हो सकता है। शब्द अगर और जोर से घूमने लगे तो वो पागल हो जाए। अभी मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि हर 3 आदमी में एक आदमी तो करीब करीब पागल होने की हालत में। हर 3 आदमी में, यहां जितने लोग हैं उनमें से 1/3 तो पागल होने की हालत में है। और आप ये मत सोचना कि आपका पड़ोसी इस हालत में, क्योंकि ये इस बात का लक्षण है कि आप गड़बड़ है। अगर आपको ये ख्याल आ जाए कि मेरा पड़ोसी गड़बड़ हालत में है, तो आप समझना कि आप गड़बड़ हालत में हैं। क्योंकि ये पागल कभी ये नहीं समझ पाता कि वो पागल है। वो हमेशा समझता है कि दूसरे पागल है। यानी पागल का एक अनिवार्य लक्षण ये है कि वो हमेशा ये समझता है कि दूसरे लोग पागल है। पागल को आप समझा नहीं सकते कि वो पागल है, क्योंकि अगर इतने ही वो समझ जाए तो सबूत हो गया कि वो पागल नहीं है। हम करीब करीब उस हालत में पहुंचते जा रहे हैं। अमेरिका में इस समय कोई 15 लाख आदमी रोज अपने मस्तिष्क के बाबत सलाह लेते हैं कि उनका दिमाग कुछ गड़बड़ है। ये तो सरकारी आंकड़े हैं उनके। और 15 लाख अंदाज है कि व्यक्तिगत प्राइवेट डॉक्टर से सलाह लेते होंगे। कोई 30 लाख आदमी रोज सलाह ले रहे हैं। और काहे की सलाह ले रहे हैं? ये कि विचार बहुत ज्यादा है और धीरे धीरे तो इतना ज्यादा होता जा रहा है कि उनका काबू छूटा जा रहा है। अब वो क्या करेंगे उनसे कुछ समझ में नहीं पड़ रहा है। उनके विचार की गति इतनी तीव्र होती जा रही है कि उनका अपने जीवन पर से काबू छूटा जा रहा है। आप भी विचार करें, आप भी ख्याल करें, क्या विचार इतना तीव्र है? 10 मिनट बैठ जाएं और जो भी विचार मन में आए उसे लिखें ईमान से, उसमें से एक भी ना छोड़ें। जो भी आए, आधा आए तो आधा लिखें, पूरा आए तो पूरा। एक 10 मिनट एक कागज पर लिखें, फिर किसी को उसे दिखाएं तो वो कहेगा ये किस पागल ने लिखा है। किसी को भी दिखा दें, फिर वो आपसे कहेगा ये किस पागल ने लिखा है। असल में आपको खुद ही समझ में आएगा कि ये किस पागल ने लिखा है। जो आपके भीतर चल रहा है, अगर 10 मिनट उघाड़ कर देखा जा सके तो आप खुद ही घबरा जाएंगे कि मैं कैसा पागल हूं, ये क्या चल रहा है, ये क्या मेरे भीतर हो रहा है। लेकिन हमने कभी रुक के देखते नहीं कि वहां क्या भीतर हो रहा है। और हम समझते हैं हम बहुत विचारशील हैं। सभी पागल ऐसा समझते हैं। और इसलिए आपको ये पता हो कि जो विचारक अति विचार में पहुंच जाते हैं वो पागल हो जाते हैं। अभी यूरोप में पिछले 50 सालों में जो बड़े बड़े विचारक थे वो करीब करीब सभी पागल हुए। कोई साल भर पागल खाने में था, कोई 2 साल पागल खाने में था। मुझे तो ऐसा लगने लगा कि अब जो और दूसरे विचारक पागल नहीं हुए वो जरूर कुछ थोड़े कम विचारक होंगे। एक वक्त आ जाएगा कि जो विचारक पागल खाने होकर ना आया हो, हम समझेंगे कुछ छोटी कोटि का विचारक है। ठीक भी है। विचार की अंतिम परिणति पागलपन है, विक्षिप्तता है, मैडनेस है। इसलिए महावीर को, बुद्ध को मैं विचारक नहीं कहता हूं। वे विचारक नहीं है, वे ज्ञानी हैं। ज्ञानी और विचारक में जमीन आसमान का फर्क है। वे जानते हैं, वे विचार नहीं करते। और जो नहीं जानता वही केवल विचार करता है। अभी मैं यहां बैठा हूं, सभा खत्म होगी, हम सब उठेंगे और दरवाजों से निकल जाएंगे। कोई विचार नहीं करेगा कि दरवाजा कहां है, क्योंकि दरवाजा हमें दिखाई पड़ रहा है। एक अंधा आदमी यहां बैठा हो, जैसी सभा खत्म होगी वो सोचेगा कहां से जाऊं, कहां दरवाजा है, कहां दीवार है, वो विचार करेगा। जो देख सकता है वो विचार नहीं करता, जो नहीं देख सकता वो विचार करता है। विचार अज्ञान का लक्षण है, ज्ञान का लक्षण नहीं है। तो जितने ज्यादा विचार आप करते हैं समझें कि उतना गहन अज्ञान है। ज्ञान उत्पन्न हो तो विचार क्षीण हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। मैंने कहा कि विचार को देखें और उसको क्षीण होने दें, शून्य होने दें। सजग होने से विचार शून्य होता है, साक्षी होने से विचार शून्य होता है। और जब विचार शून्य हो जाता है तो विवेक मुक्त होता है। फिर वो विवेक शास्त्र को नहीं, सिद्धांत को नहीं, सत्य को जानने में उसकी गति हो जाती है। स्वतंत्र विवेक छोड़ देता है किनारा और अनंत सागर में प्रवेश करता है। एक छोटी सी कहानी और अपनी चर्चा को मैं पूरा करूंगा। एक रात कुछ मित्र मौज में थे
और उन्होंने कहीं जाके खूब शराब पी और फिर वे सोचे कि चांद पूरा है, रात बहुत सुंदर और रम्य, हम चलें और चल के झील में यात्रा करें। वो गए और उन्होंने एक नाव पर बैठे और यात्रा शुरू की। उन्होंने पतवारें उठाई और पतवारें चलाई और वे रात के बहुत आखिरी पहर तक नाव चलाते रहे। फिर सुबह की ठंडी हवाएं आने लगी और चांद डूबने को होने लगा। ठंडी हवाओं ने उनके नशे को उखाड़ दिया। उनमें से कुछ लोग ताजे हुए और उन्होंने कहा हम बहुत दूर निकल आए, अब वापस लौटे, क्योंकि घर पहुंचते पहुंचते दोपहर हो जाएगी। इतने दूर निकल आए हैं किनारे से। उन्होंने सोचा कि चल के नीचे देखें कि हम कितने दूर आ गए हैं। वे नीचे गए और वे हैरान हो गए। वे कहीं भी नहीं गए थे, नाव वहीं खड़ी थी, क्योंकि वे जंजीर खोलना भूल गए थे। वो जंजीर वहीं बंधी थी, वो नाव की जंजीर वहीं बंधी थी। उन्होंने पतवार बहुत चलाई लेकिन वे कहीं पहुंच नहीं सके और वे बहुत हैरान हुए। उन्होंने कहा व्यर्थ रात भर परेशान हुए और बड़ा सोचते रहे कि बड़ी यात्रा हो रही, हम तो वहीं के वहीं खड़े। जिसका विचार विवेक में मुक्त होना चाहता है उसे विश्वास के किनारे से जंजीर को खोल लेना होगा, और जिसका विश्वास से कहीं जंजीर बंधी है वो स्मरण रखे सत्य के जगत में उसकी कोई यात्रा नहीं हो सकती, वो कहीं नहीं पहुंचेगा। अंतिम जीवन में वो पाएगा जहां से शुरू किया था। माँ बाप ने जो विश्वास दे दिए थे वो वहीं खड़ा हुआ। यात्रा व्यर्थ गई, पतवार चलाना व्यर्थ हुआ, श्रम व्यर्थ गया। माँ बाप ने जो विचार दे दिए थे और समाज ने जो विचार दे दिए थे उन्हीं विश्वासों पर वो खड़ा है मरते वक्त। ऐसे आदमी का जीवन दुर्भाग्य है, उसकी यात्रा व्यर्थ हो गई। वो नाव की जंजीर को किनारे से खोलना भूल गया। किनारे से खोल लें अपनी जंजीर को। समाज ने जो दिया है, किसी दूसरे ने जो दिया है, उससे अपनी जंजीर को खोल लें और विवेक को मुक्त होने दें। मुक्त विवेक ही परमात्मा तक ले जाने का पंख बनता है और बंधे हुए विचार और विश्वास परमात्मा से रोकने वाली जंजीरें हो जाते हैं। हम सब जंजीरों में बंधे, सारी दुनिया जंजीरों में बंधी है। इन जंजीरों में बंधे होने के कारण परमात्मा का अनुभव नहीं हो पाता। साहस करें और जंजीरों को छोड़ दें और फिर देखें कि आपकी नाव कहां जाती है। रामकृष्ण का एक अंतिम वचन कहूंगा। रामकृष्ण ने कहा है कि तू अपनी नाव तो खोल, अपने नाव के पालों को तो उड़ा, परमात्मा की हवाएं तुझे हमेशा अनंत में ले जाने को तैयार है। तू अपनी नाव तो खोल, अपने पालों को तो उड़ा, और परमात्मा की हवाएं तुझे अनंत में ले जाने को हमेशा तैयार है। धन्य है वे लोग जो अपनी नाव खोल लेते हैं और अपने पाल खोल देते हैं, और अभागे हैं वे लोग जो कहीं अपनी नाव को बांधे रखते हैं और श्रम करते हैं और अंत में असफल हो जाते हैं। अंत में मैं यही प्रार्थना करूं कि प्रभु आपको भी वैसी सामर्थ्य और साहस दे कि आपकी नाव खुल सके किनारे से विश्वास के, और ज्ञान के अनंत सागर में उसका प्रवेश हो सके। जो हिम्मत करते हैं परमात्मा उनके साथ है, और जो कमजोर हैं रुके रह जाते हैं, परमात्मा भी उनके लिए क्या कर सकता है। इतनी थोड़ी सी बातें कहूंगा और धन्यवाद दूंगा। मेरी बातों को इतने प्रेम से सुना है उसके लिए बहुत बहुत अनगिनत हूं। मेरे प्रणाम अपने भीतर परमात्मा के लिए स्वीकार करें।